द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आपको टीवी स्क्रीन पर जो दिखाया जाता है, क्या वो सच है? यह सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। हम आपको सच से रूबरू कराते हैं क्योंकि द लाइव टीवी सच सबसे आगे। तो हम एक सच और भी आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर जो टीवी पर एंकर और एंकराइन या फिर ये कह लीजिए फीमेल या मेल एंकर जो कहानी आपको बता रहे हैं कि 800 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया, फलाना ढिमकाना कर दिया, मोदी जी का महिमा मंडन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर, नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया था। ये दोनों ही तथ्य गलत है। हम आपको दोनों तथ्यों के बारे में बताएंगे, इसलिए जरा इनकी खबरों को देखने सुनने से पहले एक बार सब लोग दिमाग भी खोल लिया करिए, क्योंकि ये लोग आपके दिमाग से खेलने की बड़ी कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को आप तक परोसने के लिए और साहब की बंदगी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम इनका सबका आपको डेटा दिखाएंगे, सब कुछ क्या डेटा दिखा रहे हैं और कैसे साहेब की बंदगी कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, वो भी बताएंगे। अब पहले बताया गया राम मंदिर का 500 साल, अब यहां 800 साल का एक सिगुफा लेके ये लोग आए हैं और दोनों बातें ही गलत हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही नीतीश कुमार ने सारी पोल खोल दी थी। वो वीडियो भी है, वो वीडियो जाके आप देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। अब नीतीश कुमार ने कहा क्या क्या ये हम आपको बताएंगे। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी का रोल तो है, लेकिन इतना अहम रोल या मोदी जी ने ही सब कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहले इस पहलू पर चर्चा करते, फिर हम आपको बताएंगे कि खिलजी ने नहीं, किसने वहां पर तोड़फोड़ की थी, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने की थी। और ये मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, आपको लगे कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। जैसे पहली वाली बात नीतीश कुमार के द्वारा बताई जा रही है, नालंदा विश्वविद्यालय का काम कब से शुरू हुआ, पढ़ाई वहां से कब से शुरू हुई, सब कुछ। वैसे ही ये बात एक प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, पुराने प्रोफेसर साहब जिन्होंने देखा सुना समझा पढ़े लिखे हैं, वो ये बता रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी ने नहीं, किसी और ने हमला किया था। किसने किया था, ये सस्पेंस बरकरार है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तभी आप पूरी कहानी सीधे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जरा बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जो महिमा मंडन किया जा रहा है। आप देखिए जरा, जो ये एंकराइन है, ये अमन चोपड़ा का ट्वीट देखिए। अमन चोपड़ा लिखते हैं 497 सालों बाद राम मंदिर तो 815 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी। महिमा मंडन देखिए कैसा करते हैं। भारत का सांस्कृतिक पुरातन वैभव लौटाने के लिए मोदी का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या यह लगता है किसी पत्रकार की भाषा हो सकती है, जो बिना सोचे समझे सिर्फ महिमा मंडन करने में जुटा है कि वहां 500 और यहां 800, मतलब ये आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है कि देखो मोदी जी का स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाना चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से आज मोदी जी की क्या हालत है, आप ये देख ही रहे हैं। चलिए, इतना। और फिर एक और है, उनको भी देख लीजिए, सुधीर चौधरी जी, वो लिखते हैं क्यों 1993 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए बड़ी खबरों का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण सुधीर चौधरी के साथ। ये सुधीर चौधरी जी का विश्लेषण है, हम आपको असली वाला विश्लेषण दिखाएंगे। तो पहले जरा हम इनकी बात कर लेते हैं, अमन चोपड़ा जी की। अमन चोपड़े की बात का खंडन तो खुद कर दिया था किसने, खुद नीतीश कुमार ने कर दिया था। नीतीश कुमार बाकायदे कहते हैं कि नीतीश कुमार से कह लेते कि मैंने 2010 में इसको लेकर बिल पास करा लिया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर। बाकायदे वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनना आपको, सुनना है, मैं सुनाता हूं। 2010 वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। तो सुन लिया आपने, नीतीश कुमार बता रहे हैं कि 2010 में उनकी भरसक प्रयास के बाद यह सब कुछ हुआ। अब मोदी जी वहां बगल में बैठे हुए थे, उनकी हालत देखने लायक थी। मोदी जी नीतीश कुमार को कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अब वहां बैठे हुए तो कहें क्या कि 2010 में हुआ, फिर पढ़ाई पहले ही चालू हो गई थी। 2014 के बाद फिर मोदी जी के बारे में भी बोल दिया नीतीश कुमार ने। हाँ, इनके आने से, इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़ी तेजी आई, और आज जो यहाँ पर उस वक्त उद्घाटन हो रहा उसका अलग जिक्र है। तो आपने समझ ही लिया कि नीतीश कुमार ने 2008 और 2002 दो डेटों का जिक्र किया। 2008 में दौरा हुआ, लोग आए, देखा सुना समझा। उसके बाद 2010 में मैंने बिल पारित कराया, लोकसभा में बिल पारित हुआ, उसके वजह से उसके बाद काम शुरू हुआ। यूपीए की सरकार उस समय थी, मोदी जी की सरकार भी नहीं थी। मोदी जी की सरकार में काम नहीं शुरू हुआ नालंदा विश्वविद्यालय का। नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य शुरू हुआ यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो जरा समझिए आप
जरा देखिए, जरा सुनिए आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। मोदी जी का महिमा मंडन करने वाले अमन चोपड़ा जी, जरा बताइए नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं क्या? नीतीश कुमार तो बिहार के रहने वाले हैं, वो तो सब कुछ बता रहे हैं, वो तो पूरा इतिहास बता रहे हैं। वो तो बता भी रहे थे, मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि मैं पुरानी बातें भी बता देना चाहता हूं ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए, लोगों को जानकारी हो जाए। तो ये तो हुआ पहली बात का खंडन। अब सुधीर चौधरी जी जो खिलजी का लेकर आए हैं, बख्तियार खिलजी ने 1193 में क्यों नष्ट कर दिया था, उसका जरा एक आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए बाकायदे लिखा हुआ जनचौक है, यहाँ लिखा हुआ है खिलजी ने नहीं, नालंदा को ब्राह्मणवादियों ने किया था नष्ट। सीधे शब्दों में लिखा हुआ, एक लाइन में चीजें लिखी हुई हैं। और किसके द्वारा कही गई हैं? ये एक इतिहासकार है, उनके द्वारा बताई गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर DN झा एक ऐसे इतिहासविद थे, उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी दी गई। गत 4 फरवरी को प्रोफेसर झा की मृत्यु न केवल हमारे देश और दुनिया के इतिहासविदों को बड़ी क्षति है, वरन उनके सब कुछ है। लेकिन उनकी किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं, जो ये बताती हैं कि किस तरीके से महिमा मंडन करने की कोशिश आज की डेट में की जा रही है। इसमें राम मंदिर के बारे में भी है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी है, जो सीधे तौर पर चीज़ें लिखी हुई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, उसके बाद राम मंदिर में चंदा उगाही का काम जोर शोर से चल रहा है। चंदा मांगने वालों ने साफ कर दिया है कि वे ना सुनने के आदी नहीं हैं, उसकी बात भी इसमें लिखी हुई है। और उसके बाद आगे कहा गया कि बिहार में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय, उसको नष्ट करने का आरोप बख्तियार खिलजी पर लगाया जा रहा है। खिलजी ने भले ही देश के अन्य स्थानों पर उत्पात मचाया हो, परंतु नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणवादियों ने नष्ट किया था। वे बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे। ब्राह्मणवादियों के बारे में कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो बौद्ध धर्म बढ़ रहा था, इस वजह से नाराज थे। विभिन्न स्रोतों के हवाले से प्रोफेसर झा लिखते हैं कि बौद्ध और ब्राह्मण भिक्षुओं के बीच कई मौकों पर हाथापाई भी हुई थी। ब्राह्मण इससे इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने 12 वर्ष तक भगवान सूर्य को समर्पित यज्ञ किया और फिर यज्ञ कुंड के जलते हुए अंगारों को बौद्ध मंदिरों में फेंका गया। जिन बौद्ध इमारतों पर हमले हुए उनमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल था, जहां के अत्यंत समृद्ध और विशाल पुस्तकालय, जिन्हें रत्नोबोधि कहा जाता था, वहां वो उन सबको जलाकर खाक कर दिया गया। इस प्राचीन अध्ययन केंद्र को नष्ट करने के लिए खिलजी को जिम्मेदार ठहराने का उद्देश्य दरअसल बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच संघर्ष, जो प्राचीन भारतीय इतिहास की धुरी था, इससे लोगों का ध्यान भटकाना था। इसलिए खिलजी को कह दिया गया कि खिलजी ने यह सब कुछ किया है। तो दूसरी बात जो सुधीर चौधरी साहब कह रहे थे, सुधीर चौधरी साहब जो महिमा मंडन कर रहे थे, उनकी बात भी सिरे से खारिज हो जाती है। तो आप समझिए किस तरीके से पूरी चीज़ें हुई हैं। मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के को नष्ट करने का श्रेय, नष्ट करने का जो वो है आरोप, वो मर दिया गया किस पर? खिलजी पर, कि बख्तियार खिलजी ने यह सब कुछ किया है और इसको लेकर महिमा मंडन भी शुरू हो गया है। जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ये कहा गया कि वहाँ ब्राह्मणवादी लोग थे, उनके बीच झड़प हुई और उन्होंने सब कुछ किया है, और इस बात को दबाने के लिए खिलजी के नाम को प्रकाशित कर दिया गया। और जो पहली बात हमने बताई थी, जो महिमा मंडन मोदी जी का किया जा रहा था कि मोदी जी 815 वर्षों की तपस्या को ये सब कुछ है, 2010 से सब कुछ हुआ है, यूपीए गवर्नमेंट में हुआ है, तो कुछ श्रेय मनमोहन सिंह को भी दे दीजिए कि मनमोहन सरकार में ये सब कुछ हुआ है। नीतीश कुमार को दे दीजिए, अमन चोपड़ा जी। मोदी जी का महिमा मंडन करना, स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, ये सब क्या तमाशा है? कुछ हकीकत जनता को बताएंगे आप, बताएंगे कि हाँ क्या हकीकत थी, कि सिर्फ कहानी गढ़कर ही काम चलाएंगे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।